बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी भाई लोग, आवाज आ रही है? ऑल राइट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रभात सिंह एंड निहारिका एंड अनय एंड मैनी मोर स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था, ये टॉपिक था लेंस थ्योरी। यही टॉपिक चल रहा था, लेंस थ्योरी। चले हम इसी पे चर्चा करते हैं, लेंस थ्योरी पर। हमने कल डिस्कस कर लिए थे कुछ पॉइंट्स, लाइक डेफिनेशन, कौन कौन सी इन्वॉल्व है, लाइक टाइप्स ऑफ लेंस कौन कौन से इन्वॉल्व है, एंड लाइक सम ऑफ द डेरिवेशन एस्पेक्ट्स। उसमें भी हमने प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी फोकस पर ओनली चर्चा की थी। यही बात कल हुई थी। हाँ जी। तो प्राइमरी फोकस का मतलब क्या होता है? लो भाई, मैंने ना सारे ऑब्जेक्ट सर इंफिनिटिव पर बनता है। ऑब्जेक्ट का बनता है इन्फिनिटी पे जाके। ये सर। प्राइमरी प्राइमरी फोकस में है। सही बोल रहे हो, है ना? प्राइमरी फोकस का क्या बताया था? प्राइमरी फोकस का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है, ऐसा? यस सर। काय का यस और यार? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस का नाम सेकेंडरी आएगा। नहीं, इमेज इमेज। इमेज तो इमेज बोलना है ना भाई, कि इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज ही बोले सर आप, थोड़ा वो ओ, थोड़ा सुन लिया मैं सारा, चलो छोड़िए। फोन ही डिस्टर्ब थोड़ा हुआ। समझ गए, हम समझ गए। तो चला जाए, फिर स्टार्ट किया जाए, टाइम इक्वल टू जीरो पे आज। यस सर। चलो फिर। तो आज का अपना टॉपिक है कि हाउ वी डिराइव द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, इसी में अगला टॉपिक लिखेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये ध्यान देंगे कि लेंस दो टाइप के होते हैं, थिक एंड थिन। हमारे सिलेबस में आईआईटी मेडिकल में कौन सा आता है? आईआईटी के सिलेबस में कौन सा लेंस थीन। पूछा जाता है? थीन सर। थीन लेंस। थिन। ठीक बात है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो सरफेस के बिटवीन का जो गैप है, उस गैप को मैथमेटिकली दिया नहीं जाता। तो ऑब्जेक्ट का सेपरेशन चाहे हम फर्स्ट सरफेस से देखें या सेकंड से देखें, हमारे पास हमेशा ऑब्जेक्ट का सेपरेशन सेम ही आएगा। इसी चीज को डेरिवेशन करते समय हम देख भी सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं उस पर। तो लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ पीस ऑफ कन्वेक्स लेंस। इस हेडिंग के नीचे लिखना है, लेट अस कंसीडर अ पीस ऑफ convex lens having RI 3/2 in air। तो इसको हमने एयर के लिए रखा है।
एयर में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या समझे, एयर में हमने 3/2 के मटेरियल को रखा है। अब हम इनमें से दो फॉर्मूले निकालना चाहते हैं, डिराइव करना चाहते हैं, लेंस फार्मूला एंड लेंस मेकर। तो टोटली ये जो 5-10 मिनट का टॉपिक है, दिस इज डेडिकेटेड फॉर दी बोर्ड एग्जाम्स। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। कैसे डेरिवेशन हम लोग करते हैं, इतना लिख लिया, आगे चल रहे हैं। ये ऑप्टिकल एक्सिस है and these are the incident rays bombarding upon the lens piece। हमें पता है कि इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस है, मीन से आगे जाके रिफ्रैक्शन करते ही रेज को कन्वर्ज करने का काम करेगा। क्लियर है ये चीज? ये सर। ठीक बात। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम सरफेस S1 को अलोन एयर और ग्लास के इंटरफेस में एज्यूम करके सॉल्व करेंगे, प्लस राइट हैंड की तरफ जो सरफेस है S2, उसमें हम ग्लास और एयर के इंटरफेस को बात करके चलेंगे। तो बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि लेंस इज मेड अप ऑफ 2 स्फेरिकल सरफेसेस। पहला जो रिफ्रैक्शन होगा वो सरफेस S1 पर होगा, ऐसी सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्व R1 है। दूसरा वाला जो होगा इट इज ROC R2 और सरफेस का नाम है S2। तो क्लियर कट है कि लेंस में हमें कितनी जगह रिफ्रैक्शन होने को मिलता होगा, 2 जगह, एक सरफेस फर्स्ट वाली और एक सरफेस सेकंड वाली। क्या समझे? ठीक है ना? ये सर। ठीक बात। अब हमने सोचा कि अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा होता डेफिनेट डिस्टेंस पे बजाय इन्फिनिटी के होने की, तो इस जगह पर रे डायग्राम कुछ यूं जाता, ऐसे करके रे डायग्राम जाता। बोलो जाता कि नहीं? ये नॉर्मल हो जाता और रे डायग्राम इस तरीके से बनता है। क्लियर है कि नहीं बोलो? ये सर क्लियर है। अच्छा, ये चीज क्लियर है। अब इसमें और आगे क्या क्लियर करना है ये देखना। दिस इमेज इज नॉट फॉर्मिंग एनीवेयर इन स्पेस। I1 की इमेज कहीं नहीं बन रही दुनिया में। I1 तो एक ऐसी इमेज है जो फर्स्ट सरफेस ने बनाई है और वो दूसरी सरफेस के लिए कैसा काम कर रही होगी, ऑब्जेक्ट का काम कर रही होगी। इसका मतलब इस इमेज का नाम होगा इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट इमेज ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है सरफेस S2 के लिए, ऑब्जेक्ट का काम सरफेस S2 और इमेज का काम कर रही है सरफेस S1। अब ध्यान देंगे तो कलर चेंज करके मैं ब्लू कलर में बता रहा हूं। अगर कभी भी कोई लेंस पोर्शन है इस तरीके का, ऐसे कोई लेंस पोर्शन है और इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, अगर रे डायग्राम को हम कंबाइंडली शो करेंगे तो ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ से टिल्ट हो जाएगा और टिल्ट होने के बाद यहाँ पे जाके एक इमेज बन रही होगी I1, लेकिन इमेज किसका काम कर रही है सरफेस S2 के लिए, ऑब्जेक्ट का। तो थोड़ा सा और कन्वर्ज हो जाएगी। तो और कन्वर्ज होने के बाद ये फाइनल इमेज बनेगी, दैट इज नोन एज फाइनल इमेज I। ठीक है,
नेक्स्ट पेज पे मैं बता रहा हूं ब्रॉडली। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट से रे चली गई, यहां इसे इंटरफेस मिला, ये बैंड हो गई, फिर ये चाहती थी कि मैं यहां मिलूं, लेकिन उसके ऊपर एक और पहरा हो गया S2 का, तो S2 ने उसे फिर डिस्टर्ब किया। देन दिस I1, ऐसा लग रहा था S2 को जैसे S2 पे आने वाली है, और अगर ये आने वाली इंसिडेंट रे है तो मींस I1 इस S2 के लिए ऑब्जेक्ट, और अगर S1 सरफेस से देखते इस वाले को तो ऐसा लगता जा रही है रे, तो जाने वाली मतलब इमेज, तो द इमेज ऑफ S1 इज एक्टिंग लाइक ऑब्जेक्ट फॉर S2। समझ गए? अब यहां पे फर्दर क्या करेगी, एक बार फिर से अपने को रिफ्रैक्शन देगी, और रिफ्रैक्शन देने के बाद यहाँ पे बनेगी फाइनल इमेज आई। ये इमेज फाइनल है 2 रिफ्रैक्शन के बाद, ये इनिशियल रियल ऑब्जेक्ट है जो हमें दिया। इस तरीके का पैटर्न रहता है। ये बात समझ में आ गई? ये सर। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे हम बनाते हैं। मैथमेटिकली बनाने के लिए बच्चे को मैंने लेंस पीस दिया, और इस लेंस पीस में समझ गए होगे S1 और S2 पे क्या चल रहा है, S1 और S2। और ये डायग्राम मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम बता रखा है ना पहले से। ये सर। तो अब हम लोग थर्ड वाले डायग्राम पे मैथमेटिकली अगर चेक करने जाएंगे तो बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1, तो रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1 की बात करें तो हमें क्लियर कट ये मिला है कि सरफेस S1 का इस तरफ 3/2 मीडियम, इस तरफ 1 है, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है जिसका सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक U दे रखा है, ये U है। तो अगर ये सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक U है तो अब मुझे बहुत आराम से बच्चा कह सकता है कि ऐसा लग रहा है सर रिफ्रैक्टेड रे जाएगी 3/2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 V1, यानी एक पोजीशन ऑफ इमेज इंटरमीडिएट, माइनस इस तरफ के सारे साइन नेगेटिव है, इस तरफ के सारे साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/, u की वैल्यू हमने u ही रख दी, ठीक है, इज इक्वल टू दिस इज लाइक 3/2 -1 डिवाइडेड बाय R1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी +R1, ये इक्वेशन बनेगी। हाँ, मान के चलो कि इस जगह पे हमने इस लेंस के पीस को μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया है, तो ये चीज ऐसे वैलिड हो जाएगी μ2/V1 माइनस μ1/U इज इक्वल टू, जो सराउंडिंग वाला है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई +R1। बोलो हो जाएगा कि नहीं? ये सर हो जाएगा। तो अगर ग्लास दिया है तो ठीक ठीक है, नहीं भी दिया है तो μ2 दिया होगा, तो μ2 दिया होगा, बाहर वाला μ1 दिया होगा, तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। तो इस इक्वेशन का नाम लिख लो इक्वेशन नंबर 1।
ये फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया था अभी? सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इस फॉर्मूले को हम कौन सा फॉर्मूले का नाम देते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मास्त्र तो हमने ऐसे ही नाम रख लिया है। नाम क्या है उसका? गॉस लॉ। गॉस फॉर्मूला है वो। ठीक यस है। सर। अब हमने बात की कि सेकंड सरफेस के लिए चल रहे हैं। तो देखो, सेकंड सरफेस के लिए कौन ऑब्जेक्ट का काम करेगा? V1 करेगा कि नहीं? जो सर पहली करेगा। सरफेस ने इमेज बनाई है वही दूसरी सरफेस के लिए क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। तो उसका काम वही करेगी। तो अपन लिखते हैं भाई, लिखते हैं नाउ इमेज एट अ पोजीशन V1, image at a position V1 is acting as a object for second surface S2, acting as object for second surface S2। अब देखो ध्यान से, हमने देखा तो हमें ऐसा मिला कि μ1/V फाइनल इमेज बनेगी। ऑलरेडी μ2/V1 ये ऑब्जेक्ट था, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई R2। बोलो है कि नहीं? मैंने कोई साइन नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता नहीं ना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, किधर रखा है। हाँ यस सर। अब पहली वाली इक्वेशन तुम्हारे पास लिखी है कि नहीं? पहली वाली इक्वेशन ऐसी लिखी है, μ2/V1 माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R1। लिखा है कि नहीं? बोलो। लिखा है सर। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब ये जो सरफेस है और प्लस ये जो सरफेस है, ये दोनों सरफेस ऐड होती हैं तो जाके एक कॉम्बो पैक निकल के आता है, लेंस निकल के आता है कि नहीं? यस सर। आता है। इन दोनों को मैथमेटिकली ऐड करना है। अच्छा, हमने कहा कि जो डिस्टेंस V1 पहली सरफेस से है वही डिस्टेंस V1 सेकंड सरफेस से है। तभी तो ये थिन लेंस है, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड सरफेस से लेने पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ऑलराइट, दोनों को ऐड करते हैं। तो बाय एडिंग बोथ ऑफ देम, एडिंग 1 and 2, तो एडिंग जैसी 1 and 2 हुआ तो ये कैंसिल हो गया, ये पोर्शन कैंसिल हो गया और ये पोर्शन कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आया μ1/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। तुम कहोगे माइनस कैसे आया? क्योंकि मैं इस μ2 को पहले ले आया था और μ1 को बाद में। माइनस यस। साइन आ गया होगा तो फिर एक कॉमन आ जाएगी। ठीक है। यस सर। अब ये जो μ1 लिखे हैं ना, ये वाले μ1, इन μ1 को इधर ही लेके आ जाते हैं राइट हैंड साइड। तो ये आ जाएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1 डिवाइडेड बाई μ1। अच्छा, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से अपन रीअसेंबल कर सकते हैं। फिलहाल इतना नोट डाउन करो। लिख लिया इतना? यस सर। ठीक है।
ऑल राइट। अब देखो, जब हमारे पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू रिलेटिव -1 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू रिलेटिव का मतलब क्या होता है? म्यू रिलेटिव का मतलब है म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग। बात समझे कि नहीं? यस सर, समझे। हाँ जी, तो ये म्यू रिलेटिव का मतलब है 1/r1 माइनस 1/r2। अब बताओ इस फॉर्मूले का नाम क्या होगा? बताओ इस फॉर्मूले का नाम क्या है? कोई बताना चाहता है? तुक्का लगाना चाहोगे? ये सर, प्लेनो कनकेव। प्लेनो कनकेव। प्लेनो कॉनकेव के नाम पूछ रहे हैं, इस फॉर्मूले का नाम क्या है? इस फॉर्मूले का नाम क्या है? लेंस फॉर्मूला कि लेंस मेकर, ये पूछ रहे हैं। लेंस मेकर हो। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई नाम नहीं, ठीक है। दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर दी लेंस पोर्शन। अब देखो यहां से क्या होता है, ये चेंज होता है फॉर्मूला बनना। ऐसा होता है कि इफ u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, अगर वास्तव में ऑब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस इन्फिनिटी ले लोगे तो इमेज हमेशा कहाँ जाके मिलेगी? ऐप पे बनेगी कि नहीं? हाँ यस सर। तो अगर ऐसा हो जाए तो 1/u तो 0 हो गया। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले को भाई साहब हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला। हाँ, लेंस मेकर। ये मत समझना लेंस मेकर कोई अंग्रेजी, मेकर मतलब उसका सरनेम है, नाम है भाई का। लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। हाँ लिखो। अब यहां से बनेगा आईटी में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। कैसे कैसे बनते हैं? बार बार बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब ये बताओ, कोई तुमसे ये पूछे कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या करता है, तो तुम क्या बोलोगे उसे? क्या करता है भाई, क्या निकाल के देता है, तो क्या बोलोगे? म्यू रिलेटिव। क्या? सर इसमें तीनों में से तो कुछ भी मतलब बताइए। हाँ, तीनों में से कुछ भी निकाल के देता है। R1 R2 म्यू और एफ, है ना? यस सर। वो तो सही है, लेकिन मेनली अपन को म्यू रिलेटिव दिया रहेगा क्वेश्चंस में, R1 R2 दिया रहेगा, तो लेंस मेकर देगा फोकल लेंथ निकालने का काम। किसका काम करेगा? फोकल लेंथ। लेंथ निकालने का काम करेगा। अब देखो, ये जो राइट पोर्शन तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो राइट पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, ये राइट पोर्शन, ये राइट पोर्शन जो दिख रहा है, ये 1/f के इक्वल है। तो क्या मैं इतना पोर्शन यहां से हटा के 1/f लिख सकता हूं? एकदम लिख सकता हूं। यस सर, लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। तो देखो अब क्या है ना, इफ ऐसा हो जाए कि इसको यूज कर लें तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f आ जाए, तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं लेंस फार्मूला। ये ये है लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला, लेंस मेकर अलग अलग है, लेकिन ये आते से एक्सप्रेशन से। क्लियर? तो बताओ लेंस फार्मूला क्या काम करेगा अगर वो पूछेगा तो? अपन कहेंगे ऑब्जेक्ट पोजीशन दिए तो इमेज पोजीशन निकाल देंगे, फोकल लेंथ दी होनी चाहिए। इमेज ऑब्जेक्ट दी तो फोकल लेंथ निकाल देंगे। यस सर। तो लेंस मेकर का आईआईटी में ज्यादा योगदान है और लेंस फॉर्मूले का कम योगदान है, और ये इस तरीके से इसके डेरिवेशन किए जाते हैं। ठीक है, लिख लो इतना पहले। लिख लिया है ना? नो सर, बस थोड़ा सा। हो गया सर। ऑलराइट। अब देखो लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला दोनों को सब समझ में आ गए, दोनों बच्चों को, कि भाई ये ऐसा है कि इस तरीके से होते हैं। लेकिन फिर भी इसमें क्या क्या याद रखना है? जैसे लेंस मेकर जो था ना, इसको मैं बोलता हूं अपनी भाषा में, शुद्ध हिंदी में, डिजाइन। और इसको मैं बोलता हूं मीडियम प्रॉपर्टी। कुल मिला के मीडियम या मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और डिजाइन पे भी काम करता है, क्योंकि डिजाइन का मतलब क्या, उसकी कटिंग कैसे की है, उसमें स्फेरिकल सरफेस कम है ज्यादा है, R1 R2 को चेंज किया है नहीं किया है, इस बात पे डिपेंड करती है। घर में कभी कभी देखा होगा जिन बच्चों के चश्मा लगा होता है ना, चश्मा, तो चश्मा लगे होने वाले बच्चों को एक बॉक्स दिया जाता है चश्मा रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी उस चश्मे को वो किसी सरफेस पे उल्टा रख देंगे ना, उल्टा। मान लो ये चश्मा हो गया, इनने अपना चश्मा ऐसे करके रख दिया उल्टा, तो इसका ये जो ग्लास है वो धीरे धीरे फ्रिक्शन से यहाँ पे घिस जाएगा, और इसके घिस जाने से उसकी सरफेस का रेडियस चेंज हो जाएगा। अगर सरफेस का रेडियस चेंज होगा तो इसके चेंज होते ही फोकल लेंथ ऑफ चश्मा भी चेंज हो जाएगी। तुमको पता भी है कि फोकल लेंथ चेंज होगी तो फिर भाई पावर भी चेंज हो जाएगा। तो इंसान को जिस लक्ष्य के लिए चश्मा पहनाया गया था उसका वो लक्ष्य पूरा थोड़ी ना हो रहा है। ये तो वही बात हो गई कि एक तो उसे पहले अच्छा खासा दिख रहा था, चश्मा लगा के वो भी दिखना बंद हो गया। तो क्लियर कट ये फिनोमेना है कि उसके डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो एक तो डिजाइन पे डिपेंड करती है फोकल लेंथ, और एक किस पे डिपेंड करती है फोकल लेंथ? मीडियम पे। मटेरियल पे। हाँ, मीडियम मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब जैसे लेंस फॉर्मूला है अपने पास, तो लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला इज ए चिरकुट फॉर्मूला। ये क्यों चिरकुट फॉर्मूला है? क्योंकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये बहुत ही थर्ड क्लास फॉर्मूला है। मिरर में इतनी बार पढ़ लिया ना कि यू वी का साइन रखना तो सीख ही गए हैं। आईआईटी मेडिकल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जो बच्चा लेंस से सॉल्व न कर पाए, लेकिन लेंस मेकर में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन कि बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? अब देखो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चे को कि जब कोई भी लेंस के लेफ्ट में भी वही मीडियम हो और राइट में भी वही मीडियम हो तो ही यूज करना है इस फॉर्मूले को। अगर एक तरफ मान लो एयर है इसके आगे और पीछे मान लो इसके पानी है तो मत यूज कर लेना, तब फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं होता। फिर अपन ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं आईआईटी में कि पहली सरफेस को अलग सॉल्व करो
और दूसरी सरफेस को अलग सॉल्व करो। हम दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब लेंस के दोनों तरफ मीडियम का सिमेट्रिसिटी होना बहुत जरूरी है। सेम मटेरियल रहेंगे तो ही हम जुगाड़ कर पाएंगे, अलग अलग मटेरियल होगा तो जुगाड़ नहीं होगी। बोलो, बात समझ में आई है कि नहीं आई? आई सर। ठीक है, अब आ गई। अब अपन ने कहा पहला क्वेश्चन, तो लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 या केस नंबर 1 लिख लो। चलो केस नंबर 1, केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं। केस नंबर 1 क्या पढ़ने लगे? चेंज इन फोकल लेंथ, ऐसा करके चेंज इन फोकल लेंथ बाय कटिंग। बाय कटिंग बड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पे। कटिंग करने के बाद फोकल लेंथ में क्या चेंज हुआ? ठीक बात है भाई। ये कोई तुमको ना इक्यू बाई कन्वेक्स लेंस दिया है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड आर है, और इसका मटेरियल म्यू है, और ये 1 है, बाहर एयर है। ठीक है, इसको क्या किया ना, इसने बीच में से कट कर दिया, ऐसे करके सीजर लगा दी और बीच में से कट कर दिया, तो इसके दो पोर्शन हो गए। एक पोर्शन तो ऐसा हो गया और एक पोर्शन ऐसा हो गया। तो बताओ इसमें क्या चेंज इन फोकल लेंथ होगी? मान लो इसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है, किसकी फोकल लेंथ? एफ है। एफ इज फोकल लेंथ, ये गिवन है कि एफ फोकल लेंथ है। गिवन इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू एफ। तो बताओ इसकी क्या आनी चाहिए? एफ डैश। एफ डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ? एफ। एफ ही होगा। ये सर रेडियस चेंज का। रेडियस चेंज नहीं हुई ना। यस। हाँ, मीडियम। मीडियम भी चेंज नहीं हुआ क्या? नो सर। अच्छा, मीडियम भी चेंज। बाकी बच्चे बताओ। चलो ऑडियो तो सबका ऑन है ना? ऑडियो ऑन है, कोई भी और बताओ। प्रभात कह रहा है तो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? कुछ ये बताओ। निहारिका बोलो बेटा। स्नेहा, बे सो गए क्या? कोई कुछ कह रहा है भाई। प्रभात की बात सही है, नो चेंज इन फोकल लेंथ। लेकिन अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई और तुम मार्केट में जाके बोले हो कि हमको चश्मा दे दो, तो मान लो कि तुम्हें जो चश्मा दिया भाई उसने, दुकान वाले ने, तुमने बोला कि ये वाला चश्मा निकाल दो, या अमिताभ बच्चन वाला जो लगाता है ऐसा वाला, निकाल के तुमने ले लिया। तो उसने तुमसे कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि तुम चश्मा ये ले रहे हो, ये 2,000 रुपए का पड़ेगा। तुमने भी कहा ठीक है 2,000 रुपए का दे दो। उसने कहा देखो फोकल लेंथ तो इसकी भी एफ है, अगर मैं इसे बीच में से कट भी कर दूंगा तो भी 2,000 रुपए दे देना, क्योंकि फोकल लेंथ तो उतनी रहेगी। तो तुम कहोगे हाँ यार, पढ़ा तो फिजिक्स में हमने भी है कि इसके ऐसे कट करने से फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, अब भी एफ एफ रहेगी। लेकिन फिर मैं 2,000 रुपए क्यों दूं? और अगर चेंज नहीं हो रही है तो क्या घाटा हो सकता है मुझे? तुमने कभी सोचा है इस बात के बारे में कि तुम्हें क्या लॉस हो रहा है वहां पे, या लॉस नहीं हो रहे तो क्या नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? लॉस होता है, जो आने वाली रेडिएशंस होती हैं उनके नंबर्स कम हो जाते हैं। पहले चश्मे का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस आएंगी।
फिर सरफेस एरिया कम हो गया, नंबर ऑफ लाइंस कम आएंगी, तो जो अपीयरेंस होगा इमेज का वो शाइनी नहीं होगा, इमेज डल बनेगी। तो हमने ये सोचा कि चेंज तो होता है, एरिया कम होने से इमेज डल बनती है। अब देखो इस बात पे एक और नजर दो, अगर यहाँ पर ये जो लेंस है ये हमें गिवन दिया है कि इसकी फोकल लेंथ एफ है, ये गिवन है, मान लो यहाँ रेडियस भी आर एंड आर दे रखी है, चलो ये भी मान लिया, तो इस पर फॉर्मूला लगा दो ना। लेंस में का फॉर्मूला बोलेगा 1/f इक्वल टू म्यू रिलेटिव यानी म्यू अपॉन 1 - 1, यहां पर आ जाएगा 1/r। देखो ये वाली जो फर्स्ट सरफेस है ना वो इधर के लिए दे रही है पॉजिटिव साइन, और इधर के लिए साइन कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव, तो ये वाली रेडियस तो नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली, और ये वाली रेडियस पहले से कैसी है, पॉजिटिव, तो 1/r तो आर है माइनस फॉर्मूले का, और फिर माइनस आर आएगा। ये समझे क्यों लगाया मैंने माइनस आर? हाँ ये सर, क्यों लगाया? क्योंकि क्योंकि जो 1/r इसका, माइनस 1/r2 तो फॉर्मूले में है ही, लेकिन जब मैं इसका यूज करता हूँ ना और मुझे चीजें नोन होती हैं तो मैं फिर से साइन का यूज करता हूँ। तो मैंने फिर से साइन यूज ऐसे किया कि पहली सरफेस का तो इस तरफ कर्व जा रहा था, तो इस तरफ अगर कर्व जाएगा तो पॉजिटिव कर्व जाएगा, और दूसरा वाला ऐसे था यानी उसका कर्व इधर जा रहा था, तो अगर उसका कर्व इधर जाएगा ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना आर, तो मुझे माइनस आर लिखना पड़ेगा। इसी वजह से मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 2/r, कह सकता हूं कि नहीं, बोलो। ये सर कह सकते हैं। तो फोकल लेंथ कितनी होगी बालक, फोकल लेंथ इज इक्वल टू आ गई हमारे पास r/2 म्यू -1 हो गई ना, ठीक बात है। अब इसने कहा कि पोर्शन कट कर दिया, तो कट करने के बाद तुम देखोगे कि ये आर अभी भी आर है और ये आर भी अभी भी आर है, और म्यू तो म्यू ही है, तो जब सारी चीजें वही हैं डिजाइन और म्यू, तो इसमें कोई बात नहीं, नो चेंज आएगा, यानी फोकल लेंथ विल बी द सेम, नो चेंज, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, फॉर्मूला वही है, ठीक है। ये सर, लिखो लिखो पहले, सर पिछला पेज नहीं नोट हुआ। ये सर हो गया। अब तुम सोचो कि अगर अपन सेकंड केस में देखें, केस नंबर एज अ सेकंड, और इसमें कहें कि कोई ऐसे करके हमें लेंस दिया है EQ बाई कन्वेक्स लेंस। अब सोचो कि हमने इसे ऐसे कट किया है, ऐसे, तो अगर ऐसे कट किया है, ये एक्सिस ऑफ कटिंग है, एक्सिस ऑफ कटिंग, तो कटिंग करने वाले बहुत सारे आते हैं, एक पोर्शन जो निकल के आएगा वो बन जाएगा प्लेनो कन्वेक्स, और दूसरा भी हमारे पास बन जाएगा ऐसे करके प्लेनो कन्वेक्स, बन जाएगा कि नहीं? ये सर बन जाएगा। तो ये फर्स्ट पोर्शन सेकंड पोर्शन दो बन गए। अब इनकी फोकल लेंथ तो गिवन है हमको, मान लो ये तो गिवन है,
कि दिस इज गिवन फोकल लेंथ इज इक्वल टू एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आर ही है, इक्यू है तो आर आर ही होगी और मीडियम इसका म्यू है, बाकी एयर है, इधर भी और इधर भी एयर है। तो बताओ फिर इनके क्या होने चाहिए, F1 क्या आना चाहिए, F2 क्या क्या आना चाहिए, फोकल लेंथ बतानी, बताओ। सर इसका भी तो एफ ही होगा ना। इसका एफ होगा। F होगा। ये सर फोकस चेंज नहीं होगा। अच्छा, काय चेंज नहीं हो रहा, काय कि उसका एम फिक्स है इसलिए डेफिनेट हो गया है उसको अपना लक्ष्य। फोकस चेंज हो जाएगा भाई, देखो। देखो ये जो पोर्शन हमें गिवन दिया था उस पर मैथमेटिक्स लगाने की कोशिश करो। ये जो मैंने मरासमस टाइप का डायग्राम बनाया ये तो गलत है, इसने एकदम बेटा थोड़ा दिमाग और लगाना था बच्चा, है ना। इसने सही कह रही है, वैसे थोड़ा कम दिमाग लगाई इसलिए गलत हो गया, कोई बात नहीं है। ये देखो, ये है अपने पास आर और ये है अपने पास आर और ये म्यू दिया है, बाकी तो दोनों तरफ एयर है। नॉर्मली तुम क्या सोचोगे लेंस मेकर से कि 1/f दिया गया था, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा μ-1 2/r, यही आएगा ना, डायरेक्ट कर दिया मैंने। ये सर यही आएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैंने ये सॉल्व कर लिया अब मान के चलो कि मैं इस पोर्शन की देख रहा हूँ फॉर पीस 1, तो इस वाले पीस को देख रहा हूँ, तो इस पीस को मैंने यहाँ पे अलग से लिख लिया, ऐसे करके दिया है। तुम सोचो इस तरफ के सारे साइन मैं पॉजिटिव मान लूंगा और इस तरफ के सारे साइन में नेगेटिव मान लूंगा, ठीक है, आराम आराम से करो। और इसकी रेडियस ये आर है और ये रेडियस जो है ना इसकी वो इन्फिनिटी है, क्योंकि प्लेन हो गई है, तो इसका डिजाइन चेंज हो गया और डिजाइन चेंज होगा तो क्या चेंज हो जाएगी, फोकल लेंथ। अब यहाँ जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 1/f1 इज इक्वल टू μ-1, वो तो वही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/r, ये r इधर की तरफ बनाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव माइनस हो जाएगा 1/∞, तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो मतलब तुम समझ गए कि 1/f1 इक्वल टू आएगा μ-1/r, आएगा कि नहीं बोलो। आएगा सर। अब तुम एक बात बताओ, इसको इससे अगर डिवाइड करोगे तो साफ साफ जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना यहाँ पे, ये तुम्हें निकलता हुआ पाया जाएगा कि कोई मतलब नहीं है, इस वाले की फोकल लेंथ हो जाएगी 2f और इस वाले की भी वही फोकल लेंथ होती है f1 इक्वल टू सॉरी f2 इक्वल टू 2f, यानी दोनों पीस 2f रखते हैं, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। समझ गए। ये सर। और सर कोई भी लेंस को काट देंगे तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। और क्या बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका एक कर्व कैसा हो गया, खत्म हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो बढ़ जाएगा। इसको डिवाइड करके नहीं देखा क्या तुमने इन दोनों को। वो नहीं मतलब ऐसे प्रैक्टिकली सर। हाँ प्रैक्टिकली बढ़ जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर तुमने दोनों सरफेस उसकी प्लेन कर दी ना घिस घिस के, तो स्लैब बन जाएगा, कोई फोकल लेंथ नहीं है, पावर जीरो, सीधा आएगा सीधा चला जाएगा। यस सर। फोकल लेंथ ज्यादा होने का मतलब ये मत समझो कि मजा आ रहा है, फोकल लेंथ ज्यादा होने का मतलब ये पावर कम होता जा रहा है, क्योंकि पावर के इनवर्सली होती है फोकल, तो पावर ऑफ लेंस खत्म होता जा रहा है।
तो इसलिए लेंस घिसना नहीं चाहिए। समझ गए बात को? तो यस डिजाइन सर। चेंज होता है, तो डिजाइन चेंज होने से क्या चेंज हो जाती है? फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। कर लोगे ना आप ये क्वेश्चन? यस सर, कर लेंगे। ठीक। कल बबल वाले क्वेश्चन दिए थे, करके लेके आए? यस सर, एक किए थे। एक किया था, एक? ये सर डीसी पांडे का। पांडे जी खुश हुए फिर एक करने के बाद? नहीं, ये सर दूसरा बार नाराज हो गए। काहे? नहीं आ रहा था। अच्छा। पांडे जी आजकल खूब मौज ले रहे हैं अनअकैडमी में। कोई टेंशन नहीं है, अब देखते हैं अपन आगे। अब बताओ, फोकल लेंथ डबल हो जाती है, कब काटते हैं हम लोग उसे? उसके एक्सिस के अलोंग काटोगे तो डबल हो जाएगा, और अगर एक्सिस के अलोंग नहीं काटोगे तो सिंगल ही रहेगा। ठीक है? यस सर। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? बताओ, फोकल लेंथ कैसी होती है? कन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है बताओ? चलो मत बताओ। सर जेई मेंस का एग्जाम इस बार 4 बार होगा। हाँ? जेई मेंस का। क्या? जेई मेंस का एग्जाम 4 बार होगा। समझ गया, तूने एक वीडियो देख लिया होगा, है ना? तूने एक वीडियो देखा है कि नहीं, पहले ये बता, यूट्यूब पे? यस सर। हाँ। मत देखा कर रहे मेरे राजा, ये सब बतौलेबाजी चल रही है, बहुत मौज आती है इन सबको। ये सब मौज ले रहे हैं दुनिया में। आधे फिजिक्स वाले टीचर जो होते हैं ना, 1 लाख में से मान लो कि 70 से 75 लाख पागल होते हैं ऑलरेडी। बहुत ज्यादा बकलोल होते हैं एकदम। और मान लो कि 1 लाख में से 800 900 या 1000 टीचर मान लो बिकट पागल होते हैं, लेकिन वो पढ़ाने के लिए होते हैं बस। तो उनसे सिर्फ पढ़ने का काम करो। और बाकी जो मेजोरिटी होती है ना, ये सब बहुत खतरनाक है। इनने कभी आईआईटी वाईटी दिया नहीं है। रिजल्ट के अलावा सब बकलोलगिरी करते हैं वो। पेपर 4 बार होगा, 2 बार होगा, काहे 4 बार होगा, 2 बार पेपर होगा। उसने आज से 1 साल काउंट करना स्टार्ट किया उसने। वो इतना पागल इंसान है कि उसने पीछे वाली आधी साल, मैंने देखा नहीं है, बट मुझे ये पता है कि एक क्वेश्चन ने पहले और पूछ रखा है यही, एक बच्चे ने मेरे से। 6 महीने को वो ऐसा मान के चल रहा है कि जो तुम्हारे लॉस हुए हैं वो तो लॉस हो गए, आज से तुम्हारा पहला साल स्टार्ट है। अरे तो आज से पहला साल स्टार्ट करेगा तो फिर क्या अप्रैल से अप्रैल दूसरी साल चलाएगा? 1 साल जो खत्म हुआ उसका क्या? उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तो तुम ये मानो कि वो 4 बार नहीं है, वो जो 1 साल अपनी लैग हो रही है उसको कवर करने के लिए रीशेड्यूल होते 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 ऐसा लग रहा है। यस सर। तो भाई साहब, यहाँ पे हमें 2 पीस दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। वी नीड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दीज। फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ दीज। फोकल लेंथ ऑफ दीज। तो फोकल लेंथ ऑफ दीज निकालो, जल्दी बताओ क्या आएगी। सारे बच्चे मिलके निकालो यार, ये बहुत ही चुरकुट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है बोर्ड में, आईआईटी वाईटी में बहुत आता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिला के दिए जाते हैं। जल्दी बताओ कितना आएगा। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, निहारिका एकदम सही बोली है बेटा। और कनकेव की कैसी होती है?
चाय पिलवा दो, चाय तो पिलवा दो। चलेंगे तो टाइम ही हो गया, तुम चाय पिलाते हो इसको। किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया भाई, बहुत दुख भरी बात है सब। पता नहीं कैसे बच्चे हो यार, क्या चाहते हो। बहुत ही थर्ड क्लास क्वेश्चन है भाई। प्रभात बोल रहा है +20 -20। -20 +20 सर। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। उल्टा बोल दिया हमने, हम पहले पीछे वाला बोल दिया ना। पता नहीं बाकी बच्चे क्या कर रहे, समझ नहीं आ रहा, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। बहुत ही नॉर्मल न्यूमेरिकल था। किसी को भी इस क्वेश्चन का जैसे आंसर निकालना हो तो फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस मेकर। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला। अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला। अब जैसे ये मेरे पास कोई पोर्शन है, क्वेश्चन करने के लिए दिया है, तो मैं क्या करूंगा, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही होंगी, तो मुझे पता है कि इधर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और इधर के लिए साइन नेगेटिव हो जाएंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। अब मुझे इसमें यूज करने हैं साइन, तो आफ्टर यूजिंग साइन, ये हम भूल जाते हैं तो साइन यूज कर लेंगे। अब साइन यूज करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू म्यू आर। ये तो म्यू है और बाहर दोनों तरफ सेम ही मीडियम 1 1 का, तो म्यू/1 करोगे तो म्यू आएगा, तो म्यू-1। और यहाँ पे हो जाएगा भाई लोग, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 3/2। तो यार 3/2 लिख ही देते हैं, 3/2। ठीक है भाई लोग, 3/2 -1। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 1/r1। तो ये r1 है, लेकिन इस r1 का रेडियस तो पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो वो आएगा -1/r। अच्छा, इस वाले का रेडियस आगे जा रहा है, यानी पॉजिटिव की तरफ, इसमें आएगा माइनस साइन फॉर्मूले का और 1/r पॉजिटिव। अभी हो जाएगा 3/2 में से 1 चला गया, 1/2। यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब -2/r, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फोकल लेंथ आ गई 20 माइनस की, बहुत शानदार, -20 सेंटीमीटर आ गई। तो देखो, कनकेव की तो आ गई -20 और कन्वेक्स की आ गई, तो पता ही है कि वो साइन जो है ना अंदर वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी तो सेम ही है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये आ जाएगी +20। यानी प्रभात ठीक ठाक बच्चा है। पता नहीं पहले टीचरों ने मेरे से ये बोला कि सबसे नौटंकीबाज बच्चा है सर, ये सबसे बेकार बच्चा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो सही है यार, ये आदमी तो आंसर भी दे रहा है, इसमें ऐसी कोई कमी तो है नहीं, तो टीचर क्यों बोल रहे थे, गलत बात मतलब मुझे बता दी गई। चलो कोई बात नहीं। तो बताओ अब बच्चों कर लोगे कि नहीं, बोलो दोनों पीसेस के लिए।
लग रहा है हमारे बच्चे यार हैं नहीं है यहाँ पे। बच्चे अपना अपना मोबाइल ऑन करके चले गए भाई घर अपने। या अपने अपने वीडियो ऑन करो भाई। है सर। अरे ऐसे कैसे यार, दिख ही नहीं रहे। वीडियो ऑन करो पहले तुम यार अपने। वीडियो ऑन करो। सबको कंट्रोल दे दिया वीडियो, कहाँ आ रहा है? अरे एक तो दिख रहा है। एक तो दिख गया। हाँ एक तो दिख गया, ये प्रभात दिख गया। और बताओ और कहाँ है? बाकी लोगों ने तो भाई वीडियो ही ऑन नहीं किया। वीडियो तो ऑन करो भाई। बाकी बच्चे मुझे लग रहा है नहाए नहीं है। तो नहाए नहीं है आज, मुझे लग रहा है आज वो लोग। नहाए नहीं है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल वीडियो ऑन करके पढ़ेंगे हैं। सारी वीडियो ऑन करके कल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। नेटवर्क आता है कि क्या होता है। नेटवर्क तो एक बहाना है। चलो ये कर लेंगे हम, मान लिए कि ऐसा हो जाएगा। अरुंधति कह तो रही है तो सर। मैं हाँ है बेटा, लेकिन बोल कहाँ रही है। और पीयूष कह रहा है सर, लेकिन मतलब आंसर कहाँ आ रहे हैं? आंसर तो नहीं आ रहे ना भाई। चलो कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है, आंसर देना है इस बार। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। रेडियस दोनों इक्वल हैं। और तुम मान लो रेडियस है अपनी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो बताओ फोकल लेंथ क्या होगी। सही आंसर बता दो चलो जल्दी। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव सर। तुम तो -40 बोल रहे ना। सर तो म्यू रिलेटिव मतलब अलग है। बहुत शानदार, तो छा गया। एक नंबर हीरा लड़का निकल गया, पता है। सही कह रहा है। स्नेहा कह रही, बच्ची कह रही +80। बहुत बढ़िया बेटा। और बताओ और कोई बच्चा।
चलो भाई, +40 -80 वालों देखो कैसे है, हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला ही हमें फोकल लेंथ देगा। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f is equal to μr-1 1/r1 - 1/r2। तो ये तो हो गया भाई डिजाइन, और ये हो गया सराउंडिंग, ये हो गई फोकल लेंथ। अब मेकर भाई के इस फॉर्मूले को लगाने के लिए बच्चा इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव, और अब हम सॉल्व कर सकते हैं लाइक 1/f इक्वल टू म्यू रिलेटिव, मतलब 3/2 डिवाइडेड बाई सराउंडिंग यानी 2 -1 ब्रैकेट स्टार्ट 1/r1, यानी इसका जो कर्व आएगा पॉजिटिव 1/40 -1/-40। अच्छा, ये -40 इस रेडियस का हुआ, बाकी माइनस साइन ये तो फॉर्मूले का। अब देखो मेरे चिरकुट बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 3/4 -1 अपॉन यहाँ 2/40। अच्छा, अब तुम देखोगे कि भाई ग्लास पीस से ज्यादा तगड़ा तो हमारा सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग अगर तगड़ा है तो भाई मतलब ये साइन यहाँ नेगेटिव करके दे देगा। तो ऐसा होता है, कल मैंने बताया था कि ऐसा कई बार हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा -1/4 इंटू 1/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास फोकल लेंथ इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। मतलब इसने आने पॉजिटिव निकाल के रख दी, बाकी सब सही है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी कभी क्वेश्चन बहुत तगड़ा आ जाता है, खैर छोड़िए, गड़बड़ हो जाएगा तो। हेलो, तो नोट लिखेंगे, नोट। बताओ बच्चों, समझ में तो नहीं आ गया? सर समझ में आ गया। आ गया, ठीक बात। तो लिखेंगे पड़ोसी दमदार हो तो गड़बड़ हो जाती है। पड़ोसी मतलब मीडियम आउटसाइड द लेंस। तो अंग्रेजी में लिखेंगे नोट पॉइंट पहले। if the medium surrounding if the medium surrounding the lens is having higher refractive index, is having higher refractive index than the lens piece, then the lens piece the behavior of the lens piece become opposite. The behavior of lens piece become opposite, मतलब उसका नाम कन्वर्जिंग है लेकिन काम कैसा कर रहा होगा? डाइवर्जिंग वाला। अगर उसका पड़ोसी दमदार हो गया तो। बतिया समझ में आई कि नहीं? यस सर, समझ में आई। निहारिका, हाँ आ गई, चलो ठीक। सर इसमें भी रे मतलब म्यू 2 सही जाएगा, μ = 2 सही जाएगा मतलब इस साइड से। क्या ऑब्जेक्ट? यस सर। हाँ, और क्या, ऑब्जेक्ट रखा है सराउंडिंग में। सराउंडिंग लेंस के अंदर कौन रखता है? सर म्यू चेंज होगा तो फिर ऑब्जेक्ट मतलब
ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होगा उसका मतलब? ऑब्जेक्ट का चेंज होगा, भैंस खड़ी है, अब भैंस नहीं को तू हवा में खड़ा करेगा तो भी भैंस है, पानी में खड़ा करेगा डिस्टेंस, तो गाय बन जाएगी। नहीं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सर। डिस्टेंस कैसे बदल जाएगा? वो वेव ऑप्टिक्स में बदलता है, यहाँ नहीं बदलता। यस। उसको ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, वो भैंस के रहने से नहीं बदलता, वो वेव के जाने से बदलता है। तो अगर कोई वेव आ रही है अलग अलग मीडियम में तो उसका ऑप्टिकल पाथ अलग अलग होगा, वो ऐसा होता है। भैंस तो भैंस रहेगी। एक कहानी सुना रहे हैं, अभी याद आ गई इसी बात पे। एक बार क्या हुआ, ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे, तो एक बच्चे को भाई हमने यही कहा था, एक लेंस पे हम लोग ब्लैक ब्लैक पट्टी लगा देते हैं, और वो ब्लैक ब्लैक पट्टी लगाने के बाद लेंस पे हमने एक बच्चे को पहना दिया आंखों में लेंस। पहनाने के बाद एक सामने सफेद घोड़ा खड़ा था, तो सफेद घोड़ा खड़ा था, तो बच्चे को कैसा नजर आएगा? सफेद घोड़ा जैबरा नजर आएगा, या सफेद घोड़ा ही नजर आएगा, या गधा नजर आएगा, या कुछ नजर ही नहीं आएगा? तो बच्चे ने कहा जैबरा नजर आएगा। मैंने कहा क्यों? कहते सर हमारे आंखों में ना आपने ब्लैक ब्लैक पट्टी लगा दी है लेंस पे। मैंने कहा अरे भाई कार्टून, तुम्हारे पट्टी लगाने से अब घोड़ा गधा और गधा घोड़ा बन जाएगा क्या? जैबरा कैसे बन जाएगा? ऐसे ऐसे काम करते हैं, मॉर्फोलॉजी चेंज कर दी उसकी, बताओ। अरे बहुत गड़बड़ हो जाती है भाई बच्चों से कभी कभी। कोई बात नहीं। यस सर। तो चलें फिर आगे। यस सर। ठीक भाई, ले आएंगे अगला क्वेश्चन। इस बार अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया भाई तो मैं मतलब तुम्हारा ही टीचर हूँ, तुम मेरे ही स्टूडेंट हो। अगर तुम नहीं कर पाए ना तो मुझे बड़ा दुख होगा, गंदगी हो जाएगी। ध्यान रखना क्या करना है क्वेश्चन में, ठीक है? चलते हैं भाई। चलते हैं भाई, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखना कितना मजेदार है, ठीक है? फिर मत कहना कि हम आईआईटीएन बनेंगे। आधा लेंस ये अलग मीडियम में डूबा है। इसका मीडियम है ये म्यू इक्वल टू 2 सराउंडिंग का, और ये 3/2 का, और ऊपर एयर है। और रेडियस जो है ना, आर इज इक्वल टू, आर ही मान लो, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू आर ही, ऐसा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को ना इसके नंबर ऑफ फोकल लेंथ निकालनी, कितनी आएंगी? जितनी भी आए बनाओ फोकल लेंथ। या तुम तो ये कर लो कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, फाइंड द इमेजेस।
क्या आया आंसर? सर क्या बताना है? बे यार, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मतलब ऐसे आ रही होंगी रे पैरेलल, आ रही होंगी पैरेलल। यस सर। तो नंबर ऑफ इमेजेस बताने। दो इमेज सर। थैंक यू। कितनी? दो? तो कहाँ कहाँ बननी है बताओ। सर एक +3R पर, एक -3R पर। एक माइनस 3R और एक और प्लस। एक प्लस 3R। यस सर। सही है। बाकी बच्चे बताओ भाई। अरे मेरे सारे योद्धा धराशायी हो गए भाई, मुझे लग नहीं रहा यार। अरे यार बच्चों, बहुत बुरी बात है भाई, तुम सॉल्व भी नहीं कर रहे हो। कैसे पढ़ोगे ऐसे?
चलो भाई कोई बात नहीं। ऊपर वाले पोर्शन को अलग मानो ना भाई। ऊपर वाले पोर्शन में एयर एयर रखी है, तो इसको मान लो कि ऊपर वाले पोर्शन की फोकल लेंथ f1 आएगी और नीचे वाले की f2 आएगी। तो मानो कि यहाँ पे f1 इज इक्वल टू निकाल रहा हूं, सॉरी, वन अपॉन वन अपॉन ये फोन फोकस भी सर निकालना था। अरे तो इमेज फोकल लेंथ पे ही तो बनेगी। ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है ना। ये सर। तो वन अपॉन f1 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू। म्यू की वैल्यू 3/2 एयर में रखा है तो वन ही है, माइनस 21 मत पढ़ना है, 2 × 1 है वो। और यहाँ पे आ जाएगा 2/r, तो यहाँ 2/r रख दो, ये तो पॉजिटिव ही आता है, ये तो सॉल्व करा है बहुत बार। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा f1 इज इक्वल टू r के इक्वल आ जाएगा कि नहीं बोलो। ये सर। अब 1/f2 नीचे वाला है तो 1/f2 निकालोगे, तो -2 आ गया। 3/2, और डिवाइडेड बाई सराउंडिंग, तो सराउंडिंग का डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2, -1 यहाँ पे 2/r, यानी डिजाइन तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये म्यू ने गड़बड़ कर दी तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे -2 आ वन गया। बाई फोर, -1/4, और यहाँ पर हो जाएगा 2/r। अरे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो f2 की वैल्यू क्या आ गई, f2 की वैल्यू आ गई -2r। तो ऐसा लग रहा है मानो कि अगर इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता ना, इस वाले लेंस का अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता तो ना, तो ऊपर वाला तो मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्वेक्स नेचर का है, और नीचे वाला ऐसा लग रहा है जैसे कौन सी नेचर का है, कौन सी नेचर का है बोलो। कनकेव। कनकेव, तो ऐसा बन जाता है ना जूतरा टाइप का। ऐसा लगता है जैसे चेस का एक वो नहीं होता है कैमल, ये सर वही है। तो चेस का कैमल बन के तैयार हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव साइन और नीचे वाला नेगेटिव। नीचे वाले को नेगेटिव क्यों होना पड़ा, क्योंकि इसका सराउंडिंग इससे ज्यादा ताकतवर था। समझ में आ रही है ना बात। ये सर समझ में आ रही है। हाँ, तो ये सब चीजें देखो। अब बताओ कितने बच्चों के पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सर आपका जो बुकलेट है उसका फोटो खींचकर भेज दीजिए। बुकलेट का ये सर। मतलब भेज देते, लाओ। इसमें देखिएगा खाने में, इसमें देखिए कोई ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं, भेज रहे हैं, रुको। ये क्या टाइटल है इस पे। सही मॉडर्न फिजिक्स है, ये मैकेनिक्स, ये ऑप्टिक्स। आप साइंस से पढ़ी हैं क्या। साइंस नहीं पढ़ी हैं आप, 10th तक तो आप मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाती हैं। सर इंटरेस्ट, मतलब मैं तो प्राइमरी को ही पढ़ाती हूँ ना सर ना। अच्छा, 5वीं क्लास को ना। जी सर, करेक्ट। हाँ वो तो चल जाता है। देखो भाई, लेंस से मेहनत ज्यादा कर लो, हम बता रहे हैं लेंस आसान नहीं है कहीं से भी। तो हमारा ग्रुप कौन सा है, 12th क्लास रेडियंस ना। ये सर। अब ढूंढना पड़ेगा यार इसमें। एक बार भेजो तो। हाँ, ये कोई टाइप कर रहा है, ये है ना।
जो सर लिख के भेजा है वही ना? यस सर। हाँ तो ये देखो भेज रहा है। ये क्वेश्चन हैं 1 नंबर वाले, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को तुम करके देख लेना, हो सकता है क्वेश्चन टफ भी हो, बट क्वेश्चन इज फॉर आईआईटी ग्राउंड। ऐसा नहीं है अपन को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, लेंस के कर लेंगे बस। आप भी सर प्रैक्टिस करा दीजिएगा थोड़ा सा। तो हम तो प्रैक्टिस करा ही रहे हैं कि जैसे तुम कर कहाँ रहे हो, बाकी बच्चे आंसर ही नहीं दे रहे। आईआईटी का क्वेश्चन भेज रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से कर लो भाई लोग, बाकी हर टॉपिक पे मैं कुछ कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, 4-5। कल मैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर लेंस पढ़ाऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड लेंस डिस्प्लेसमेंट फार्मूला, ये सब पढ़ाऊंगा। इफ यू वांट के कौन सा क्वेश्चन आईआईटी में आया है, तो जेई 2010 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इफ यू वांट टू हैव द न्यूमेरिकल और अरे भाई ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो इतना बढ़िया दिया था एडवांस 2016 में कि बंदे की चटक जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करती। ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लो बस, बहुत है। लेंस लेंस में इतने क्वेश्चन कर लो, फिर कल अलग से होंगे, लेंस अभी आएंगे। ऑल राइट, गुड नाइट, गुड बाय। बाय बाय। दूसरा वाला ग्रुप कौन सा है बेटा? निहारिका, हाई करके भेजो तभी मुझे मिलेगा, मुझे भी पता नहीं है कौन सा वाला है। अच्छा, रेडियंस आईआईटी जेई जो लिखा है, ओके। दे दिए, ठीक है। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।